नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बड़ा यू टर्न होगा। 2025 से लेकर 2027 के बीच कई ऐसे मौके मिलेंगे जो लाभदायक सिद्ध होंगे। यदि इन मौकों पर आपने ध्यान रखा तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, जो बड़े ग्रह हैं इनका बड़ा बदलाव होगा और ये ग्रह कई सारे क्षेत्रों पर लाभ देने का काम करेंगे। किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे धन से जुड़ा हुआ हो, चाहे नौकरी या व्यापार से जुड़ा हुआ हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं 2025 जनवरी महीने की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो गुरु आपकी ही राशि में, वृषभ राशि में 14 मई तक गोचर करेंगे। उसके बाद 14 मई को ये आ जाएंगे मिथुन राशि में द्वितीय भाव में, और यहां पर अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर को आ जाएंगे कर्क राशि में, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पुनः दिसंबर के महीने में धन भाव में गोचर करेंगे। गुरु का तो वैसे वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन होता है, लेकिन 2025 बड़ा विशेष होने के कारण गुरु जो है 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु जो है मिथुन राशि में जाएंगे, उसके बाद कर्क राशि में जाएंगे, उसके बाद पुनः मिथुन राशि में आएंगे। तो ये चक्र जो है गुरु का घूमता रहेगा। मंगल 21 जनवरी तक आपके तृतीय भाव में, कारक भाव में गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में 21 जनवरी को ये आपके धन भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। केतु आपके पंचम भाव में 18 मई तक गोचर करेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे सिंह राशि में चौथे भाव में। तो ये 1.5 वर्ष तक यहीं पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य और बुध हर महीने गोचर करते हैं। सूर्य 14 तारीख को जनवरी के महीने में मकर राशि में आ जाएंगे और यहां पर रहेंगे ये फरवरी 12 तारीख तक। उसके बाद ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। हर महीने जो है सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। बुध जो है, जो कि आपके धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, ये जो है समझ जाइए 24 तारीख को मकर राशि में आ जाएंगे जनवरी के महीने में, 11 तारीख को जो है कुंभ राशि में। इस प्रकार से बुध का भी गोचर जो है हर महीने चेंज होता रहेगा। शनि का सबसे बड़ा बदलाव जो हो रहा है, ये हो रहा है 29 मार्च 2025 को। शनि जो है कुंभ राशि को दसम भाव को छोड़कर मीन राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि यहां पर एकादश भाव में 2.5 वर्ष तक बने रहेंगे। 2.5 वर्ष तक जो है लाभ भाव में गोचर करेंगे। और राहु जो कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, ये यहां पर 18 मई तक गोचर करेंगे 2025 में। उसके बाद ये आ जाएंगे आपके कैरियर के भाव में। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति जो है बदलेगी। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर और हमारे किन किन क्षेत्रों पर पड़ेगा, कहां पर हमें जो है सावधानी रखना है, कहां पर हमें लाभ का फायदा उठाना है। ये सारे मुद्दे जो है इस वीडियो में हम जो है आगे सुनेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं राशि के स्वामी के बारे में। वर्ष की शुरुआत आपकी कैसी होगी? वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देव, और शुक्र जो है लगन के भी मालिक है और कंपटीशन के भी मालिक है, छठे भाव के भी मालिक है, और गोचर कर रहे हैं 28 जनवरी तक आपके कैरियर के भाव में। ये वर्ष आपके लिए कैरियर में बड़े बदलाव लाने का काम करेगा, क्योंकि कैरियर की जो शुरुआत होगी वो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहेगी। क्योंकि जो मेन ग्रह है, जो राजा है आपकी कुंडली का, जो राशि का स्वामी है, वो कैरियर के भाव में मित्र के साथ, मित्र के घर में गोचर करेगा, तो बदलाव तो जरूर करेगा। अब ये मालिक कहाँ के हैं? स्वास्थ्य के मालिक हैं, हेल्थ के मालिक हैं, कॉन्फिडेंस के मालिक हैं, अपॉर्चुनिटी के मालिक हैं,
रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं, कंपटीशन के मालिक हैं, नौकरी के मालिक हैं, और बैठे कहां पर है, कर्म के क्षेत्र में बैठे। तो स्वाभाविक है कि वर्ष की जो शुरुआत होगी हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। वही ये कंपटीशन के मालिक है, जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी की स्थिति जो है बनाने का काम करेंगे, नौकरी की स्थिति में बेहतर जो है लाभ देने का काम करेंगे। 28 जनवरी तक कैरियर के भाव में गोचर करेंगे जनवरी के महीने में। उसके बाद ये आ जाएंगे मीन राशि में राहु के साथ। यहां पर जो है शुक्र का गोचर जो है देखने को मिलेगा। शुक्र यहां पर उच्च राशि में होते हैं। अब यहां पर जब उच्च राशि में होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है अच्छे लाभ देने का काम करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी भाव है, लाभ का भाव है। तो स्वाभाविक है कि फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जो है शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अप्रैल मई के महीने में भी शुक्र की स्थिति बहुत शानदार रहेगी, क्योंकि ये 12वें भाव में और उसके बाद आपकी राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मतलब लगातार आपके लिए समझ जाइए कि अक्टूबर नवंबर के महीने तक शुक्र जो है जबरदस्त जो है 2025 में लाभ देने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और ये बदलेंगे आपके कैरियर के क्षेत्र को, कर्म के क्षेत्र को, आपके हेल्थ को बढ़िया बनाएंगे, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। तो राशि के स्वामी की जो स्थिति है 2025 में बड़ी टॉप की रहने वाली। लेकिन आपको लाभ कब उठाना है? सबसे ज्यादा जो लाभ आपको होगा वो होगा 28 जनवरी के बाद। मतलब फरवरी के महीने में जो है कुछ बड़े लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, इन महीनों में शुक्र आपको कोई बड़ा लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। वही जून जुलाई के महीने में भी जो है धन भाव में स्थित रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त धन देने का काम करेंगे, धन की स्थिति में वृद्धि करने का काम करेंगे और धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। अब इच्छा पूर्ति वाले भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए 2025 में बढ़िया रहने वाली है। बात करें 26 और 27 में, 26 के महीने में थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर रखना है, लेकिन यदि बात करें जून के महीने की बात, जबरदस्त टाइम रहेगा 2026 में, और 27 में तो पूरे वर्ष जो है शुक्र जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति जो राशि के स्वामी बहुत ही जबरदस्त रहेंगे और अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें शनि देव के बारे में, क्योंकि शनि का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है और शनि जो है 2.5 वर्ष तक एक ही जगह विराजमान रहते हैं। शनि यदि अच्छा है तो काफी हद तक जो है ग्रहों को शनि मैनेज कर लेता है, कहीं ना कहीं हमारा समय जो है ना किसी किसी प्रकार से जो है मैनेज हो जाता है। और शनि यदि खराब है तो समझ जाइए कि कार्यों में तो बाधा आना ही आना है, विलंब के साथ होंगे, काम बनते बनते अटक जाएंगे, ये परेशानियां जरूर देखने को मिलती है। लेकिन शनि जो है समझ जाइए कि 29 तारीख तक तो आपके कैरियर के भाव में राजयोग में रहेंगे, शश नामक राजयोग बना करके जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और शनि जाते जाते वृषभ राशि पर बड़े लाभ छोड़ करके जाएंगे। शनि आपके भाग्य के मालिक है, कर्म के मालिक है, कैरियर के मालिक है। इस कारण से भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, लॉटरी लग सकती है, किसी अचानक व्यक्ति से कोई बड़ा लाभ हो सकता है, पिता के साथ यदि आप रह रहे हैं तो कोई अचानक लाभ हो सकता है, पिता की संपत्ति में आपको लाभ हो सकता है। वही यदि आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पिछले समय से यदि देखने को आ रहा है कि वृषभ राशि को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई, ये समझ जाइए कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों महीने धीरे धीरे जो है सुधार के ओर आगे जो है ये बढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों महीने बड़े शानदार रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बढ़िया आपका महीना रहेगा फरवरी का महीना। फरवरी और मार्च ये दोनों महीने जबरदस्त रहने वाले हैं, कोई बड़ा तोहफा या बड़ा कोई लाभ देखने को मिल सकता है। इस टाइम पर यदि कोई कुछ बदलाव कर रहे हो, जैसे नौकरी बदलाव या व्यापार में कोई चेंजेस या किसी भी प्रकार से कुछ भी चेंजेस यदि कर रहे हो, तो आपको लाभ ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बढ़िया स्थिति रहेगी। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि आपके लाभ भाव में आएंगे मीन राशि में, तो यहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। 29 मार्च 2025 से लेकर के आपको ध्यान रखना है 18 मई 2025 तक। हालांकि लाभ भाव में दोनों ग्रह अपार संपत्ति भी देने का काम करते हैं, अचानक बड़े बड़े लाभ भी देने का काम करते हैं, लेकिन ऐसी जगह आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है
जिससे नुकसान की आशंका हो। तो पैसे इन्वेस्ट करने में आपको बचना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये दोनों लाभ के भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन सतर्क भी रहना है, क्योंकि दोनों की युति जो है वैसे अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि जिस जगह ये युति हो रही है वहां पर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन सतर्क रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है कुछ बड़े इन्वेस्ट में नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि यदि आप अपने कार्य में लगे हुए हैं तो कोई ना कोई विशेष लाभ देने का काम यहां पर दोनों करेंगे। लेकिन राहु जो है लाभ भाव में सदैव जो है लाभ देने का काम करता है, और राहु यहां पर समझ जाइए कि मई के महीने में 18 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे आपके दसम भाव में। अब जब दसम भाव में राहु आएंगे 18 मई 2025 को, तो स्वतंत्र रूप से शनि का गोचर होगा आपके लाभ भाव में। और शनि का एक रूल होता है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर अनिष्ट करते हैं, खराब करने का काम करते हैं। तो शनि आपकी कुंडली में आपकी राशि के अनुसार से भाग्य के मालिक है, कर्म के मालिक है, कैरियर के मालिक है, और गोचर करेंगे लाभ भाव में, तो स्वाभाविक है कि भाग्य उदय होगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कैरियर के मालिक है तो लाभ भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि कैरियर में लाभ देने का काम करेंगे। रुके हुए जितने भी काम है ये समझ जाइए कि मई के बाद, मई 2025 के बाद पूरे बनने वाले हैं। कितने भी आप जो है नीचे गिर चुके हैं, कितने भी आपके काम खराब हो चुके हैं, मई के बाद धीरे धीरे आप उठने लगोगे और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं यहां पर शनि। यहां पर हर ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करता है, क्योंकि ये लक्ष्मी भाव, लाभ भाव है, आय का भाव है। स्वाभाविक है कोई भी ग्रह यहां पर बैठेगा आय के माध्यम बनाएगा, धन के स्रोत पैदा करेगा। स्वाभाविक है कि शनि यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे 2027 जून तक। 2027 जून तक जो है शनि की स्थिति आपके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन जून 2027 से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती भी प्रारंभ हो जाएगी, और ये साढ़े साती रहेगी आपके लिए सिर्फ जो है देखने को मिलेगा 4 महीनों के लिए, और 4 महीनों के बाद पुनः जो है साढ़े साती समाप्त होगी, और 2028 फरवरी के महीने से पुनः जो है साढ़े साती आपकी प्रारंभ होगी, फिर लगातार आपकी साढ़े साती चलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अभी शनि का बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, और इस परिणाम को आपको जो है कहीं ना कहीं जो है लाभ में बदलना है, एक अच्छी स्थिति बनाना है। अब शनि जो है कर्म के भाव में और लाभ के भाव में संघर्ष जरूर करवाता है, मेहनत करवाता है, और यदि आपने मेहनत कर लिया तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने में शनि बाधा भी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। अब आपकी राशि में लगन भाव में पड़ेगी तो आलस्य भी देने का काम करेंगे, मन में इस प्रकार की भावना आएगी कि आज आराम कर ले, कल काम करेंगे, कल के दिन फिर वही स्थिति होगी कि आज आराम कर लेते हैं, कल कर लेंगे। आप टालने का प्रयास करोगे, क्योंकि शनि की दृष्टि अशुभ होती है, आलस्य पैदा करने का काम करेगी। और यदि आपने आलस्य नहीं किया, काम पर फोकस पर ध्यान दिया, और यदि आपने अपने काम पर फोकस किया, तो समझ जाओ कि सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 2025 में, 2026 में और 2027 में आपको एक्टिव रहना है, और यदि आप एक्टिव रहते हैं तो जो है सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब शनि जो है हेल्थ में तो कुछ दिक्कत देने का काम करेंगे, जैसे आलस्यपन आना, काम करने का मन कम लगना, पैरों में दर्द होना, छोटी मोटी चीजें जिसका कोई मतलब नहीं है, डिले करने का काम करेगी। वहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वही शनि जो है एकादश भाव में गोचर करेंगे तो इनकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। अब पंचम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण जो है शिक्षा में मन नहीं लगेगा, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा, संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है, फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, पैसे खूब आएंगे लेकिन खर्चे बहुत होंगे। वही देखा जाए तो लव लाइफ को लेकर के भी असमंजस वाली स्थिति रह सकती है, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव के फलों में कहीं ना कहीं जो है कमी करने का काम करेंगे, और पेट से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी समस्या भी देने का काम करेंगे, इसलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। खान पान पर आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई में मन लगाना है, और
फोकस करना है कर्म के ऊपर। शनि की दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण अपने जनों से संबंध, जैसे ससुराल पक्ष से संबंध कमजोर हो सकते हैं। वही देखा जाए तो कई बार शनि जब अष्टम भाव को देखता है तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के योग बनते हैं, चोट चपेट लगने की भी संभावनाएं बनती है। अष्टम भाव को शनि जब देखते हैं तो कार्यों में विलंब भी करवाने का काम करते हैं और काम को टालने का भी प्रयास करवाते हैं। इसलिए यहां पर भी आपको सावधानी रखना है। शनि जो है कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर सबसे ज्यादा आलस्य पैदा करने का काम करेंगे, और यदि आलस्य कर लिया तो समझ जाए कि कुछ नहीं होगा। इसलिए यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और यही प्लानिंग करना है कि मुझे 2025 में, 26 में और 27 में खूब मेहनत करना है। यदि आपने मेहनत किया तो शनि बहुत सक्सेस भी देता है। शनि के जैसा पैसा कोई ग्रह नहीं देता, और शनि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और लंबे समय तक शनि का प्रभाव होने के कारण लंबे समय तक लाभदायक सिद्ध होता है। इसलिए शनि को बेहतर करो। शनि के ही अनुचर राहु केतु, राहु केतु पर जो इशारा शनि का होगा वही जो है राहु केतु करेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो शनि की स्थिति आपके लिए टॉप की रहने वाली है। राहु दसम भाव में राजनीति कारक होते हैं। अब शनि अच्छे हैं, स्वाभाविक है कि राहु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जो लोग राजनीति में है या छोटी मोटी राजनीति करते हैं उन लोगों के लिए तोहफा मिल सकता है, और ये तोहफा मिलेगा मई 2025 के बाद। बिल्कुल एक्टिव रहना है, नर्वस नहीं होना है, क्योंकि शनि जो है नर्वस भी करेगा, मन को जो है कहीं ना कहीं विचलित भी करने का काम करेगा, लेकिन आपको लगे रहना है, कर्म कहना, मेहनत करना है, डटे रहना है। और राहु दसम भाव में राजयोग के फल देने का काम करता है, तो स्वाभाविक है कोई पद मिल सकता है, कोई प्रतिष्ठा मिल सकती है, कोई सरकार से लाभ मिल सकता है, धन मिल सकता है। और ये आने वाले 1.5 साल तक राहु की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, फेमस करने का काम भी यहाँ पर राहु करते हैं, आय में वृद्धि करने का काम करते हैं, कैरियर को मजबूत करते हैं, अचानक प्रमोशन मिल जाना, अचानक पदोन्नति हो जाना, तो ये सब राहु करने का काम करते हैं। और राहु आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि राहु कैरियर के भाव में गोचर करके पंचम दृष्टि धन भाव में होने के कारण अथाय संपत्ति भी देने का काम करेंगे, और आपने जो सोचा नहीं है वो लाभ देने का काम राहु करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा, वाहन का भी सुख मिलेगा, और रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम राहु करेंगे। तो राहु की स्थिति बढ़िया रहेगी। केतु पंचम भाव में मई तक रहेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती है। वही जब ये मई के महीने में चौथे भाव में आएंगे तो माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा चिंता बढ़ाने का काम करते हैं, और जनता का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन चिंताएं आपकी बनी रहेंगी। चौथे भाव में केतु चिंता को बढ़ा देता है, मानसिक टेंशन भी देने का काम करता है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें गुरु के बारे में, गुरु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि गुरु आपके लाभ के मालिक है, और स्वाभाविक है कि लाभ का मालिक यदि अच्छी स्थिति में हो तो पूरा वर्ष लाभदायक सिद्ध होता है। अब लाभ की भी मालिक है और अष्टम भाव की मालिक है, गुप्त धन के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं मई के महीने तक लगन भाव में आपकी राशि में, जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। जब भी लाभेश लक्ष्मी का मालिक, लक्ष्मी भाव का मालिक लगन भाव से संबंध कर ले तो समझ जाइए कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, आय के माध्यम बढ़ते हैं, धन स्रोत बढ़ते हैं, आमदनी बढ़ जाती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और हर प्रकार की इच्छा पूर्ति भी होती है। अब यहाँ पर 14 मई तक रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे धन भाव में, और धन भाव में तो गुरु कारक होते हैं, तो स्वाभाविक है कि धन की तिजोरियों को खोलने का काम करेंगे। यहाँ पर गुरु कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहती है। अब यहाँ पर अक्टूबर तक रहेंगे, 20 अक्टूबर को आ जाएंगे उच्च राशि में। अब उच्च राशि में कोई भी ग्रह 100% अच्छे परिणाम देता है, तो स्वाभाविक है कि गुरु यहाँ पर जबरदस्त लाभ देंगे दिसंबर तक, उसके बाद पुनः धन भाव में, कारक भाव में आएंगे। तो गुरु 2025 में आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं, लेकिन 2026 में कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है। उसके बाद 2027 में गुरु जब पंचम भाव में आएंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर गुरु सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। फाइनेंशियल स्थिति, शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ, भाग्य, लाभ, कैरियर, सबको अच्छा बनाने का काम करते हैं। तो 26 में थोड़ा सा गुरु पर ध्यान रखना है, हालांकि निगेटिव नहीं है,
लेकिन वो चौथे भाव में जब गोचर करते हैं तो उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। अब जैसे मांगलिक कार्यों में बाधा डालते हैं, विवाह के लिए विवाह का योग नहीं बनता, ऐसी स्थितियां बनती, लेकिन धन के लिए अच्छे होते, कैरियर के लिए बहुत अच्छे होते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 25 और 27 गुरु आपको जो है अपार संपत्ति या अपार लाभ देने का काम करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो अन्य जो ग्रह हैं ये क्षणिक मात्र में राशि परिवर्तन करते, जैसे 1 महीने में, 15 दिन में, 1.5 महीने में, 45 दिन में, इस प्रकार से ये ग्रह जो है राशि परिवर्तन करते हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मिलता है। 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए समय खराब होता है और उसके बाद पुनः ठीक हो जाता है। जैसे सूर्य जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य का गोचर जबरदस्त लाभ देते, भाग्य में उदय करते, भाग्य की उन्नति करते हैं, पिता का सपोर्ट मिलता है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है, राजनीति में सफलता मिलती है। तो मकर संक्रांति का जो समय है 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। सूर्य जो है समझ जाइए फरवरी मार्च तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अप्रैल के महीने में थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बहुत अच्छे सूर्य जो है परिणाम देने का काम करेंगे। तो इसमें भी कोई संशय नहीं है। शुक्र जो है आपको अच्छे परिणाम देने ही वाले हैं, कोई दो राय वाली बात नहीं है। बुध जो कि समझ जाइए कि 14 तारीख से 14 जनवरी से जो है बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, और ये 24 तारीख से समझ जाइए 24 जनवरी से और बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आएंगे, और उसके बाद फरवरी में कुंभ राशि में आपके कैरियर के भाव में आएंगे। और यदि हम बात करें आने वाले समय की, तो बुध बिजनेस के लिए, बुद्धि के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन ये बुध आपको जनवरी के महीने से 24 तारीख से अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। जिनका व्यापार है उन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। तो सूर्य के बारे में हमने जाना, बुध के बारे में भी हमने जाना। शुक्र जो है ये तो आपको पूरे वर्ष जो है लाभ देने का काम करेंगे। शनि की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है, और राहु केतु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। मंगल जब धन भाव में आएंगे तो धन में बढ़ोतरी करेंगे, और ये आ जाएंगे 21 जनवरी को। जनवरी, फरवरी, मार्च मंगल यहीं पर आपको दिखेंगे धन भाव में, धन में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ भी देने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत शानदार है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है बड़ी टॉप की है, और चारों ग्रह जो बड़े ग्रह माने जाते हैं, और इन ग्रहों का हमारे जीवन में लंबे समय तक प्रभाव होता है। चारों ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं 2025, 2026, 2027 ये वर्ष आपके लिए बहुत जो है लाभदायक सिद्ध होंगे, और अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सावधानी ये रखना है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि शुभ ग्रहों की चल रही है तो आपके भविष्य को बदलना जरूर है, तय है, लेकिन यदि मारक ग्रह की चल रही है, अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो परेशानियां उत्पन्न जरूर होंगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि महादशा, अंतरदशा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।